नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनी डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला यानी पगंदर, इसे हम फिस्टुला इन एनो भी बोलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिस्टुला क्या है, किस कारण से आपको होता है, इसका क्या मैनेजमेंट है और इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा दोस्तों। फिस्टुला में दोस्तों एक ट्रैक बनता है, एक ओपनिंग होती है जो आपके गुदा या फिर एनस के अंदर से होते हुए स्किन की बाहर की तरफ और एनस के आजू बाजू में आपको ट्रैक की ओपनिंग बनती है दोस्तों। ज़्यादातर ये जो भगंदर होते हैं दोस्तों, ये एक इन्फेक्शन के कारण ही होते हैं। जो हमारा एनस का ग्लैंड होते हैं उसके इन्फेक्शन के कारण ही आपको भगंदर होते हैं। भगंदर होने के क्या कारण है दोस्तों, जैसे ही मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो हमारा एनएस के ग्लैंड होते हैं उनको इन्फेक्शन के कारण आपको वहाँ पर आपको फिस्टुला डेवलप होता है। दूसरा कारण है दोस्तों पेरिनियल एब्सेस, मतलब वहाँ के एरिया में एनएस के आजू बाजू में आपको कोई भी एब्सेस होता है तो वहाँ पर आपको ट्रैक बनता है, जिससे या तो अपने आप ही वहाँ से पस निकलता ड्रेन होता है या फिर आपको सर्जरी के बाद आपको डॉक्टर वो पस निकाल देते हैं दोस्तों या ड्रेन कर देते हैं। लेकिन जब ये ट्रैक ओपन रहता है, खुला का खुला रहता है, तो फिर वहाँ से आपको डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है और ये फिस्टुला बन जाता है दोस्तों। और आगे जाकर अगर आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो इसमें से फिस्टुला में दोस्तों आपको काफ़ी उसकी ब्रांच पड़ जाती है। जैसे पत्ते में कैसे ब्रांच होती है अलग अलग, वैसे ही फिस्टुला में भी ब्रांच पड़ती है दोस्तों। अक्सर ये भी देखा गया है कि कोई भी इंजरी या फिर सर्जरी के बाद भी आपको फिस्टुला डेवलप हो सकता है। फिस्टुला या फिर भगंदर 40 की उम्र में देखा जाता है या फिर यंगर एज में देखा जाता है और पुरुषों में ये ज़्यादा देखा जाता है दोस्तों। और ज़्यादातर जिसको क्रोन्स डिजीज़ की हिस्ट्री है, इससे पहले क्रोन डिजीज़ का तकलीफ था या है, उन्हें भी फिस्टुला अक्सर होता है दोस्तों। भगंदर है तो इसके क्या लक्षण आएंगे, तो पहले तो दोस्तों एक ओपनिंग दिखाई देगा जिसमें से कभी कभी ब्लड आता है, कभी कभी पस आता है या फिर स्टूल भी आता है दोस्तों। दूसरा है वहाँ पर आपको दोस्तों दर्द होगा, सूजन रहेगी आपको वो एरिया में, और वहाँ पर आपको चिपचिपा हमेशा लगेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से अक्सर आपको डिस्चार्ज निकलता रहता है कंटिन्यूस। भगंदर में दोस्तों ज़्यादातर दर्द आपको लेटरिन जाने के टाइम या लेटरिन जाने के बाद आपको होता है। ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है भगंदर में तो आपको बुखार भी आता है, वीकनेस रहता है दोस्तों। तो अगर आपको भगंदर है तो आप इसे डायग्नोसिस कैसे करेंगे, आपके डॉक्टर क्या बताएं कैसे करेंगे, क्योंकि क्या आपको ये भगंदर है या फिर फिशर है या फिर पाइल्स है। काफ़ी मरीज ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट लेते हुए भी ठीक नहीं होते क्योंकि उन्हें सही से डायग्नोस नहीं किया जाता है। डॉक्टर आपको वहाँ पर एनएस के आजू बाजू में एनेस्थेटिक जेली लगाकर इन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपको बता पाएंगे कि आपको फिस्टुला है कि फिशर है। दूसरा है दोस्तों एनोस्कोपी या फिर प्रोक्टोस्कोपी, और सबसे बेस्ट है दोस्तों पेल्विक फ्लोर का एमआरआई। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल फिस्टुला है या फिर इन्फेक्टेड फिस्टुला है या फिर इसका कितना ब्रांच है। मैनेजमेंट या फिर इसका क्या, अगर आपको भगंदर हुआ है तो इसका क्या परहेज रखेंगे ताकि वो आपको इन्फेक्शन ना बढ़े या फिर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो पहले तो दोस्तों आपको लैट्रिन जाने के समय ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो फिर वहाँ पर फिस्टुला के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और आपको दर्द होगा। दूसरा है दोस्तों बैठने के समय नीचे कुशन या फिर पिलो रखिए, तो उससे भी आपको आराम रिलीफ रहेगा। आपको कब्जियत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कब्जियत या फिर कॉन्स्टिपेशन है तो या आप स्टूल सॉफ्टनर लीजिए या अपने डॉक्टर के पास जाकर कॉन्स्टिपेशन का सही से इलाज करवा लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक रूट कॉज है। आपको हाइड्रेटेड रहना है, हो सके उतना पानी पीना है दोस्तों। आपको फाइबरस फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है वो ज़्यादा खाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, जैसे मिल्क है या फिर मिल्क प्रोडक्ट है वो आपको बंद कर देना है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। इसमें ट्रीटमेंट में दो आते हैं, एक मेडिसिनल आता है और एक दूसरा है सर्जरी आता है। मैं जो आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ वो आप 80 to 90% सर्जरी अवॉइड कर पाएंगे अगर आप सही से मेडिसिन लेते हैं तो। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने हमारा वीडियो अगर लाइक शेयर या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जो सबसे बेस्ट
और जिसे हम होम्योपैथिक एंटीबायोटिक बोलते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। वो है दोस्तों माइरिस्टिका। माइरिस्टिका आपको मदर टिंचर में लेना है और 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर को, 10 बूंद शाम को आधे ग्लास पानी में लेकर आपको पीना है दोस्तों। और साथ ही में आपको दोस्तों इसका 30 पोटेंसी में भी आपको डेली रात को एक एक लेना है। अगर इन्फेक्टेड हुआ तो ये बिल्कुल इन्फेक्शन हटा देगा दोस्तों, और आपका जो वहाँ पर पेन होगा वो भी निकाल देगा दोस्तों। दूसरी दोस्तों मेडिसिन है वो है सिलिशिया। सिलिशिया आपको 12x में लेना है, और ये भी आपको दोस्तों 4 गोली सुबह, 4 दोपहर को, 4 शाम को। और सिलिशिया में दोस्तों आपको बार बार आपको फर्स्ट डिस्चार्ज होता है, ऑफेंसिव येलो डिस्चार्ज है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो सिलिशिया बहुत फायदा करेगी दोस्तों। फिर एक और मेडिसिन है दोस्तों पियोनिया 30। ये भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। इसमें दोस्तों आपको एक तो बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होगा, जलन वाला दर्द होगा, और ज़्यादातर आपको लैट्रिन जाने के बाद आपको दर्द होगा दोस्तों, खुजली भी आएगी दोस्तों, और जहाँ पर आपको भगंदर होगा वहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन चालू हो जाएगा दोस्तों। तो पियोनिया उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। फिर एक और मेडिसिन है दोस्तों, वो है एसिड नाइट्रिक 30। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एसिड नाइट्रिक 30 आपको दिन में 2 बार लेना है, और ये ज़्यादातर जो भी आपका भगंदर है, वो जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जो हमारा एनएस का होता है, अगर वहाँ पर है तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। और इसमें आपको एक प्रिकिंग तरीके का दर्द होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन आती है, लेकिन अगर आपको भगंदर की तकलीफ है तो आप या तो अपने नज़दीकी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और कंसल्ट करवाइए, या फिर आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको दवाई दोस्तों आपके साइन एंड सिम्टम के हिसाब से अगर देंगे तो ही सबसे ज़्यादा आपको रिलीफ और रिकवरी मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।